बड़ी खबर का रुख करेंगे। सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट। आरोपी सुधीर सांगवान ने हत्या की साजिश कबूल ली है। बता दें कि गोवा पुलिस के सूत्रों के अनुसार पूछताछ में सुधीर सांगवान ने कबूला है कि सोनाली की हत्या की साजिश पहले ही रची गई थी और गुड़गांव से सोनाली को गोवा लेकर आना साजिश का ही एक हिस्सा था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी सुधीर सांगवान ने हत्या की साजिश कबूल ली है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस के सूत्रों के अनुसार यह खबर मिल रही है कि पूछताछ में सुधीर सांगवान ने कबूल किया है कि सोनाली की हत्या की साजिश तो पहले ही रची गई थी और सोनाली को गोवा लेकर आना साजिश का ही एक हिस्सा था। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, सांगवान ने कबूल लिया है कि ये साजिश का ही हिस्सा था पूरा? जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से सुधीर सांगवान पुलिस की हिरासत में है, गोवा पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ के दौरान जब उससे लगातार ये पूछा गया कि आपने सोनाली फोगाट को ये कहा था कि गोवा में कोई शूट होने वाला है और मुंबई से कुछ लोगों का दल, एक ग्रुप आने वाला है जो आपसे मीटिंग करेगा रेस्टोरेंट में और शूटिंग के बारे में बात होगी और योजना बनाई जाएगी। जब इससे बार बार सुधीर सांगवान से पूछा गया तो आखिरकार उसने कबूल किया कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिलने वाला था जो फिल्म के संदर्भ में बातचीत करे या फिल्म की शूटिंग करे, बल्कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ एक नाम का बहाना था। योजना के तरीके से हम नोएडा से दिल्ली आए थे और दिल्ली से गोवा आए थे और दोपहर को यहाँ पहुंचे थे। पहले साजिशन हमने गोवा सोनाली फोगाट को लेकर पहुंचे हुए थे और रही बात तो सोनाली के हत्या की या हत्या की कोशिश की, तो सुधीर सांगवान ने बड़ा खुलासा किया है कि पहले भी कोशिश की जा चुकी थी सोनाली फोगाट की हत्या की। यानी ये कोई पहला मौका नहीं है सोनाली फोगाट की जान को खतरा हो। इससे पहले भी सोनाली फोगाट को मारने की कोशिश की गई थी। अब ये कोशिश किस तरह से की गई थी, कहाँ की गई थी, इसका खुलासा गोवा पुलिस के सूत्रों ने नहीं किया है या अब तक गोवा पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नहीं किया है। लेकिन ये बात सूत्र बता रहे हैं गोवा पुलिस के कि पहले भी सोनाली फोगाट की जान को खतरा था, कोशिश की गई थी, कामयाबी नहीं मिली और साजिशन एक योजना के तहत नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से गोवा सोनाली फोगाट को लाया गया। यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं थी फिल्म की या किसी अन्य चीज की, या सिर्फ सोनाली फोगाट को इसी उद्देश्य से कि उसकी जान को खतरा हो, सोनाली फोगाट को यहाँ पर सुखविंदर और सांगवान इन दोनों ने गोवा लेकर आए हुए थे। गोवा में क्या हुआ मृत्युंजय? क्या इस बारे में सुधीर सांगवान ने पुलिस को हर एक जानकारी दे दी है? क्योंकि अब तो कबूल कर लिया है कि ये पूरा साजिश का ही हिस्सा था और इसी वजह से गोवा लाया गया और ये बताया गया कि कोई ग्रुप है जो कि सोनाली से मिलेगा। लेकिन वहां पर जैसे ही सोनाली पहुंचती है क्या क्या हुआ, ये सब क्या सुधीर सांगवान ने साफ किया पुलिस के सामने? जी बिल्कुल, एक एक पल पल की जानकारी दी है। मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से सुधीर सांगवान ने इस पर खुलासा किया है। ये दोपहर के समय लगभग 1 बजे दिल्ली से गोवा पहुंचे हुए थे, गोवा एयरपोर्ट से इन्होंने यात्रा करते हुए अंजुना इलाके में गए। अंजुना इलाके में ये वैगाटोर का इलाका है, वहां पर द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट करके एक रिसोर्ट है जिसमें डिलक्स कॉटेज बुक किया गया था। 2 डिलक्स कॉटेज रूम बुक किया गया था, एक L17 नंबर का और एक L23 नंबर का। L17 नंबर में सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, L23 नंबर में सुखविंदर और सांगवान रुके हुए थे। उसके बाद सोनाली फोगाट फ्रेश होने गई और शाम के 6 बजे ये पहला मामला आया जब एक ड्रग पेडलर है रामा मांद्रिकर नाम का, वो ये जहाँ रिसोर्ट है उसी के ठीक गेट पर पहुंचा हुआ था एक सफेद रंग की एक्टिवा बाइक से और उसने ड्रग्स का एक जो पुड़िया था वो रिसोर्ट में काम करने वाले एक दत्ता प्रसाद गांवकर नाम के वेटर को, जो वेटर था वहां पे, उस ड्रग्स सौंपा और इन लोगों ने 5,000 और 7,000 रुपए में ये ड्रग्स खरीदी और पहला ड्रग्स का सेवन रिसोर्ट में ही किया और बचे हुए ड्रग्स को अपने साथ करलीज रेस्टोरेंट लेकर गए, वहां भी जबरन सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिलाया। इस प्रकार की जानकारी सुधीर सांगवान ने दी है। ठीक मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए पूरे मामले को लेकर, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। ऐसे में जल्द ही पुलिस अब चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। तो वहीं सोनाली मर्डर केस की जांच फ्लैट और फार्म हाउस से होते हुए अब सोनाली की डायरी तक भी पहुंची। सोनाली के संतनगर वाले घर से पुलिस ने 3 डायरियां जब्त की हैं। दावा है कि इस डायरी में सोनाली की संपत्ति से जुड़े वो राज कैद हैं जिससे मर्डर केस की गुत्थी और भी ज्यादा आसानी से सुलझ सकती है। क्या संपत्ति के लिए हुई सोनाली फोगाट की हत्या? क्या फार्म हाउस पर कब्जे के लिए हुआ बीजेपी नेता का कत्ल? क्या सोनाली के घर में ही रहकर रची थी पीए सुधीर ने साजिश? सोनाली संपत्ति और साजिश के इस मर्डर सस्पेंस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा से हरियाणा के हिसार पहुंची गोवा पुलिस की टीम सोनाली के घर के चप्पे चप्पे की तहकीकात कर रही है।
सोनाली के संत नगर वाले इस घर में दूसरे दिन भी गोवा पुलिस ने छानबीन की है। इससे पहले गुरुवार को भी गोवा पुलिस की टीम ने घर में ताला तोड़कर तलाशी ली थी। पहले दिन की तलाशी में पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे दिन की तलाशी के बाद पुलिस को घर से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो हत्या की साजिश से पर्दा उठाने में मदद कर सकते हैं। हिसार में जब गोवा पुलिस की टीम सोनाली के घर की तलाशी ले रही थी, उस दौरान एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा भी वहां मौजूद थे। मनोज वर्मा को जानकारी मिली है कि गोवा पुलिस घर से सोनाली की 3 डायरियां लेकर गई है। सोनाली के भाई ने इसकी पुष्टि की है। सोनाली के संत नगर वाले इस घर में दूसरे दिन भी गोवा पुलिस ने छानबीन की है। इससे पहले गुरुवार को भी गोवा पुलिस की टीम ने घर में ताला तोड़कर तलाशी ली थी। पहले दिन की तलाशी में पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे दिन की तलाशी के बाद पुलिस को घर से पता मेरा भी नहीं, लेकिन मैंने भांजी से पूछा जो हत्या की साजिश से पर्दा उठाने में मदद खाली कर है, सकते इसलिए इसको हैं। साइड में रखा हुआ है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है सर। वो जो डायरियां सील की हैं, उन डायरियों के अंदर क्या है? कुछ नहीं है, रूटीन के जो काम होते थे कार्यकर्ताओं के नंबर है और काम की कुछ वो होते हैं डिटेल वगैरह, वही है। तो क्या पुलिस को सोनाली की डायरी से कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है? क्या डायरी में कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे हत्या का राज खुल सकता है? क्या सोनाली की डायरी में पैसों का कोई हिसाब किताब है? क्या डायरी में सोनाली ने पीए सुधीर के बारे में कोई सुराग दे रखा है? सोनाली मर्डर केस की जांच कर रही गोवा पुलिस की टीम फिलहाल जांच से जुड़ी जानकारी तो साझा नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि जैसे जैसे सुराग मिल रहे हैं वैसे वैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है। चालू है, हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों के स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। बैंकों में गए थे आप? बैंकों में हम लोग गए, जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, कब जाएंगे सर? वो जब टाइम आएगा तब जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं रहेंगे आप? अभी तो काम यहाँ पे ही है। तो अलमारी वगैरह भी सील की गई है सर यहाँ? और इसी जांच की कड़ी में गोवा पुलिस ने हिसार में सोनाली के घर की तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद जब पुलिस चली गई तो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा की नजर उस कमरे पर पड़ी जिस कमरे में रहता था सोनाली के कत्ल का आरोपी पीए सुधीर सांगवान। मेरे कैमरामैन राजेश आपको दिखाएंगे कि जो ये इधर वाला आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा सुधीर सांगवान का है और इस कमरे पर ताला लगा है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ये कमरा है ये सुधीर सांगवान का है। इस कमरे की भी जो तलाशी थी वो आप देख रहे हैं ली गई है, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं यहाँ पर, और पुलिस की टीम काफी देर तक यहाँ पर मौजूद रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ये कमरा है ये सुधीर सांगवान का ही कमरा है जो उसको रहने के लिए यहाँ पर मिला हुआ था। सोनाली जब भी हिसार के इस व्हाइट हाउस नाम के घर में रहती थी तब इसी कमरे में ठहरता था सुधीर सांगवान। गोवा पुलिस ने सुधीर के कमरे को तो बंद कर दिया है, लेकिन बिस्तर पर कुछ कागजात बिखरे पड़े हैं। ये कागजात दिखने में तो सरकारी कामकाज से जुड़े लग रहे हैं, क्योंकि इस पर मुहर भी लगी हुई है। पुलिस ये दस्तावेज नहीं ले गई है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी और छानबीन बाकी हो। अब सोनाली फोगाट के घर की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस कमरे की है जो सोनाली का कमरा था, और दूसरा सोनाली का कैंप कार्यालय जहां वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलती थी। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि गोवा पुलिस इन्हीं दोनों कमरों से डायरियां लेकर गई है। यहाँ घर के अंदर एक लॉकर था, उस लॉकर को पुलिस की टीम ने सील किया है। इसके अलावा तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये सोनाली फोगाट का संत नगर वाला घर है। इसकी तस्वीरें आप देखिए। पुलिस की जो टीम थी गोवा पुलिस की, वो काफी देर तक यहाँ पर रही। जो घर के अंदर एक लॉकर था, उस लॉकर को पुलिस की टीम ने सील किया है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि कुछ डायरियां यहाँ से पुलिस को, ये एक सोनाली फोगाट का दफ्तर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।